Hello students of Standard 11, Learning Secretarial Practice, Chapter 6, Prospectus, Session 1. Topics of the session for the day are meaning and definition of prospectus and importance of prospectus. So, to begin this particular session, the first thing that we are going to know about is the introduction of prospectus. Capital is the source of any business. If the area of work of a company is in large, it requires huge capital. At the time of incorporation of a company, it does not have capital of its own. This capital is collected by a public company from the public through shares or other securities. So whenever you are going to start any kind of business, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ही। और जब हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, अगर छोटा फॉर्म है तो हमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर हम बड़े फॉर्म में काम कर रहे हैं, अपने फॉर्म को बहुत एक्सपांडेड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारे जो कैपिटल है उसकी ज़रूरत होती है। एंड स्पेसिफिकली जब हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम एक न्यू आइडिया, न्यू सेटअप के साथ आए हैं, कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो जनरली हमारे पास हमारा खुद का कैपिटल होता भी नहीं है या बहुत कम होता है, तो हमें वो अलग तरीके से पब्लिक से कलेक्ट करना पड़ता है। एंड वो तरीका होता है या तो हम उसको शेयर से कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम डिबेंचर्स वगैरह कर रहे हैं, या कोई भी अदर सिक्योरिटीज है, उनके सोर्सेज के थ्रू हम कैपिटल अपनी कंपनी, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए मंगवा रहे होते हैं, उनसे इशू करवा रहे होते हैं। So before investing capital in such companies, minute investigation is done by public, and unless there is complete satisfaction and sufficient information, investors do not invest in companies. So हम क्या करते हैं, जनरली जब भी हमें कैपिटल मंगवाना होता है, हाँ, तो हम पब्लिक में ये चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी एक फर्म है, हमारी कंपनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट कोई भी पब्लिक किसी भी जगह अगर पैसे इन्वेस्ट करने जा रही है तो उसके हर छोटी बड़ी जानकारी के बारे में जानना चाहेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन निकालना चाहेगी, सारी इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगी कि ये इंफॉर्मेशन कितनी रिलायबल है एंड ऑल, या फिर ये कंपनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कितनी अच्छी निकलेगी, कितना इससे फ्यूचर बेनिफिट वगैरह है, इन सारी चीज़ों को वो किसी भी तरह से जानने की कोशिश करते हैं। इन order to provide necessary information of a company to the public at large, the investors, the company issues a document which is known as prospectus. तो यही सारी इंफॉर्मेशंस वगैरह अपडेट करने के लिए कि कंपनी क्या है, कैसी है, क्यों ये सारी चीज़ें इशू कर रही है, इनके फर्म खोलने के पीछे या फिर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह खोलने के पीछे रीज़न क्या है, इनके फ्यूचर एम्स या गोल्स क्या है, ये सारी चीज़ें। और ये जो डॉक्यूमेंट वो इशू करती है, जिसमें वो अपने कंपनी की डिटेल्स और वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड करती है जो कंपनी से लोगों को रिलेट करते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे उन्हें रिलेट करते हैं, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट इशू होता है उसे प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, a document through which an invitation is extended by public company to the public at large to purchase shares and debentures of the company is called prospectus. तो अगर हम शॉर्टकट में कहें या एक सिंपल वर्ड में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये काइंड ऑफ इन्विटेशन है। फाइन, इन्विटेशन इसलिए क्योंकि हम पब्लिक को अपनी कंपनी के बारे में बता के
रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्हें क्वांटिटीज में हमारी कंपनी के शेयर्स डिबेंचर्स वो जो है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसे खरीदने के लिए उन्हें कन्विंस कर रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहे हैं कि हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी के रूल्स वगैरह इस तरह से हैं एंड पीपल मस्ट टेक इंटरेस्ट, दे विल गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आउट ऑफ इट, और इस तरह से वो उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं. Now let us know about the meaning of the prospectus. In simple language, prospectus means advertisement. Of course, it is an advertisement. Why is it so? क्योंकि हम अपनी कंपनी को एक तरह से लोगों के सामने रिप्रेजेंट डिस्प्ले कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देके उसका एक पैम्फलेट वगैरह या फिर उसकी बुकलेट वगैरह हम जो है प्रिंट करते हैं, जिसमें हम कंपनी की डिटेल्स वगैरह डाल रहे हैं, कंपनी के रिव्यूज़ वगैरह डाल रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और उस तरह से लोगों के सामने उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन गिवन बाय अ कंपनी थ्रू अ डॉक्यूमेंट to public at large to purchase its share capital, debentures or other securities in order to raise capital. ऑलरेडी वो एक इन्विटेशन के जैसे है जिसके अंदर हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट पास करके ये प्रूफ कर रहे होते हैं कि दे मस्ट गो फॉर आवर शेयर्स डिबेंचर्स सिक्योरिटीज, ताकि हमारा कैपिटल जनरेट हो सके, हम वर्क को इनटू प्रोसेस ला सके और जो भी बेनिफिट हो सके उससे जो भी हमारे शेयर होल्डर्स वगैरह है उन्हें भी उतना ही फायदा हो, उन्हें भी वो सारे बेनिफिट्स हो ये सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करके, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा के, क्योंकि वो जितनी हेल्प करेंगे उससे ये अपना काम शुरू करेंगे, काम को इनटू ट्रैक लेके आएंगे. क्लियर? और ये सारी चीज़ें करके वो लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, लोगों को इंक्लूड करेंगे टू कम एंड इन्वॉल्व इन इट, और उसके साथ साथ उससे जो प्रॉफिट उन्हें अर्न होता है दे विल गेट अ शेयर एज डिविडेंड और इंटरेस्ट whatsoever they had invested in. Let us also learn about the definition of prospectus. Prospectus means any document described or issued as prospectus and includes a red herring prospectus or self prospectus or any notice, circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate. So prospectus क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, इशू डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर सारे डिस्क्रिप्शंस वगैरह दिए हुए होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह इंक्लूड किए हुए होते हैं, कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशंस वगैरह इंक्लूड की होती है. उसके वो किसी भी फॉर्म में जा सकता है, इधर उसे नोटिस के फॉर्म में दिया जाता है, सर्कुलर है जो सर्कुलेट करके लोगों तक पहुंचाया जाता है, या डायरेक्ट एडवर्टाइज किया जाता है. फाइन. एडवर्टीजमेंट्स मतलब बड़े बड़े होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर्स या फिर आपके जो भी सोर्सेज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स है उसमें वो एडवर्टाइज करते हैं, या फिर बहुत सारे जो क्लोज होते हैं जहाँ अलग अलग कंपनीज वगैरह होती हैं उन्हें स्पेसिफिकली इन्वाइटिंग कार्ड्स, ठीक है, इनविटेशन कार्ड्स वगैरह देके डायरेक्ट पब्लिक को ऑफर करने के लिए भी कहा जाता है कि वो उनकी सिक्योरिटीज वगैरह, फाइन, जैसे शेयर्स डिबेंचर्स या कोई भी सिक्योरिटीज है उन सब में इन्वेस्ट करें. Prospectus means a public document giving invitation to the public at large to purchase the securities of a company. एक साथ बहुत सारा, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हमें 2, 5, 10 शेयर्स. When it comes to share capital, हम छोटे मोटे अमाउंट के लिए शेयर कैपिटल इशू नहीं करते कि हमें 2 लाख रुपए चाहिए, हमें 5 लाख रुपए चाहिए तो हमने शेयर्स इशू कर दिए. इट ऑलवेज इन करोड़ लाइक दैट, मिलियंस इसमें होता है, उसके हिसाब से हम कर रहे होते हैं. तो हम बहुत सारे शेयर्स, नंबर ऑफ क्वांटिटीड शेयर्स हम मार्केट में इश्यू करते हैं और उसी को हम वापस परचेज वगैरह करने की कोशिश करते हैं कि लोगों तक वो सारे पहुंचेंगे, उससे हमारा इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा, हमारे पास पैसे आएंगे. तो इस तरह से दैट लमसम, दिस इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जहां आप उनको कन्विंस कर रहे हो, जहां आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो कि दे नीड टू परचेज योर securities. Thus, the circular issued by the promoters of a company after incorporation of the company in order to attract, purchase its shares or debentures to the public is known as prospectus, in which red herring prospectus and self prospectus are also included. Fine. तो ये एक ऐसा सर्कुलर है जो प्रमोटर वगैरह भी क्या करते हैं, क्योंकि आप कंपनी जो स्टार्ट कर रहे हो
उसके जितने भी शेयर्स डिबेंचर्स, क्योंकि उन्हें भी पता है कि बहुत इंपॉर्टेंटली ये प्रोस्पेक्टस वगैरह जो है आपको मार्केट में इश्यू करने होंगे, तभी लोग फेमिलियर हो पाएंगे कि ओके आप ऐसा कुछ मार्केट में लेके आ रहे हो जिससे लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, जरिया मिलेगा। क्योंकि आपने कोई कंपनी खोली तो किसी को वो ऐसे ही पता नहीं चल जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारी कंपनीज खुलती है और बंद भी होती है। बट अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपको उसके एडवर्टाइज करना पड़ेगा, और प्रोस्पेक्टस इज द बेस्ट वे टू एडवर्टाइज और इनवाइट पीपल फॉर इन्वेस्टिंग इन योर कंपनी। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द अबव फैक्ट्स। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टस कैन बी ट्रेस्ड। हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऐसे क्या मेजर चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन पब्लिश्ड बाय अ कंपनी। तो ये एक ऐसा इन्विटेशन है, कंपनी खुद इसे पब्लिश करती है लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि ऐसी भी कोई कंपनी एग्जिस्ट करने जा रही है। उनको फाइनेंशियल नीड्स वगैरह के अपने कैपिटल रेज करने की जरूरत है, वो अपना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट उससे अर्न कर सकते हैं। Next point is the public is given invitation to purchase securities through the prospectus। वो जो एक इन्विटेशन कार्ड या आप कह सकते हो एक सर्कुलर नोटिस जो है उसमें कंपनी की डिटेल्स दी हुई है, वे दिया हुआ है कि किस तरह से आप जो है एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइन, तो वो सारी सिक्योरिटीज वगैरह कैसे परचेज करनी है वो सारी डिटेल्स उसके अंदर होती है। नेक्स्ट इज प्रोस्पेक्टस शुड बी इन द नेचर ऑफ नोटिस, सर्कुलर और पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। सो एज आई टोल्ड यू कि 3 वे में होता है, इधर आप उसके लिए नोटिस इशू कर रहे हो, आप उसको सर्कुलर दे रहे हो, या एडवर्टाइज वगैरह करके आप उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, और फिर वो उसे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली तैयार हो रहे हैं। प्रोस्पेक्टस शुड बी इन रिटर्न फॉर्म। जो भी प्रोस्पेक्टस वगैरह है जनरली वो रिटर्न फॉर्म, आजकल बहुत सारे बुकलेट्स वगैरह जो बनती है वो प्रिंटेड वगैरह भी बनती है, बट इन लोगों का बिलीफ ये होता है जैसे कंपनीज वगैरह का कि ये जनरली रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए, बट प्रिंटिंग जो है उसे और अट्रैक्टिव एंड इस तरह से रेडी करता है। The next thing that we need to know is importance of prospectus, that why we need to issue prospectus. Prospectus is an important document for the public at large making investment, because relying upon this document the investor decides to invest in the company. For this very reason all the information mentioned in the prospectus must be correct and real. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड ये है कि आप ये एक इनविटेशन दे रहे हो पब्लिक को कि वो आए आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। इस डॉक्यूमेंट को देख के जो बिलीव वो आपकी कंपनी, जो फेथ वो आपकी कंपनी पे कर रही है, उससे वो आपकी कंपनी से टोटल ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करती है। बहुत सोच समझ के जो है आपके ऊपर वो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही है कि नहीं, जो भी इसमें स्पेसिफाई किया गया है इसीलिए वो करेक्ट और ट्रू होना चाहिए, एकदम रियल फैक्ट्स आपको उसमें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उन्हें कन्विंस करना चाहते हो कि वो आपकी कंपनी में, क्योंकि आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी है, जो भी आपकी कंपनी की कंडीशंस है, जो भी आपकी कंपनी के एस्पेक्ट्स वगैरह है, क्लियर कर दीजिए ताकि लोग पूरा फेथफुली आप पे इन्वेस्ट करें और उनकी ट्रस्ट कभी भी किसी भी तरह से हार्म ना हो। हेंस prospectus is a document presenting fiduciary relationship, that is relationship of trust with the public at a large। एक साथ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक दो को कन्विंस करना है और आपका कैपिटल रेज हो जाएगा, बाकी को मैं कैसे भी करूं कुछ भी, नो। When you are convincing people, it is necessary that each and every person who is showing their faith कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल की जो आपको ट्रस्ट है उसे मेंटेन रखना पड़ता है। ये डीड जो है कंपनी और इन्वेस्टर्स की जो अग्रीमेंट है वो ट्रस्ट के ऊपर ही होता है, तो ही वो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक बार कैपिटल की जरूरत पड़ेगी और आगे आप चला लोगे, नो। When we are into a business, we keep on need of the capital time after time।
एक के बाद एक हमें थोड़े थोड़े टाइम में ज़रूरत पड़ती ही है. So we need to be very clear with all such things. The significance of the prospectus can be more understood from the following points. कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीजें हैं जिससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमें प्रोस्पेक्टस की एक्चुअल में नीड किस तरह से और क्यों इतनी जनरेट होती है. इन द प्रोस्पेक्टस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ द कंपनी, द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, द वर्किंग एरिया ऑफ कंपनी, फ्यूचर प्लान्स आर गिवन. ठीक है, मतलब कंपनी का नाम क्या है, किस टाइप के शेयर्स, इक्विटी है, प्रेफर्ड है, प्रेफरेंस शेयर्स है, किस तरह के शेयर्स है जो वो इशू कर रहे हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या वर्किंग एरिया कहाँ पे है वो स्पेसिफाई होता है, और एज आई टोल्ड यू कि उनके फ्यूचर एम क्या है, गोल क्या है, वो वर्क किस तरह से करने वाले हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर स्पेसिफिक होती है. देन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेन ऑफिसर्स of a company are provided in the prospectus. Means who are the responsible person of the company. जो भी इनके हेड सुपीरियर्स वगैरह है या जो कंपनी ओ करते हैं, मेजर पार्ट होल्डर ऑफ कंपनी है, उनके बारे में सारी डिटेल्स उसके अंदर स्पेसिफाई की होती है. विद दैट they inform about the purpose of this document is to inform the public at large. There should not be any misrepresentation or misleading information in it, as the same amount to breach of trust on the investors who have relied upon the company. Special provisions are kept in the Companies Act to prevent false misleading statements in the prospectus. तो आपका जनरली इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का रीजन क्या है, एक बार में हाई क्वांटिटी ऑफ पीपल को आप इन्फॉर्म कर रहे हो, ह्यूज क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं, क्लियर, कि आप उन्हें इन्फॉर्म कर रहे हो कि ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल है जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी है वो कोई गलत या फिर सिर्फ लोगों को मेंटली रेडी करने के लिए कुछ भी फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो ट्रस्ट, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है कि आपके ट्रस्ट को तोड़ देने पे, ठीक है, इन्वेस्टर्स जो है कंपनी पे बहुत रिलाई करती है. ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ भरोसे पे बनता है क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो कंपनी पे विश्वास कर रहा है, सिर्फ उसी पे. अगर ऐसा कुछ वो करता है तो स्पेशल प्रोविजंस वगैरह है, इन सारी चीजों में अगर वो कहीं पे भी किसी को भी मिसलीड कर रहा है, देन द कंपनी इटसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल. और ट्रस्ट तोड़ने के पीछे जो भी कंडीशंस वगैरह होगी कंपनी एक्ट के अंदर, तो उसके लिए पनिशेबल एक्ट्स वगैरह भी होते हैं. द ऑफिसर्स हु हैव गिवन such false misleading statement or information in the prospectus of a company are held liable. जो भी वो, क्योंकि सबने चेक किया होता है, सबने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली होती है, अथॉरिटी ली होती है कि जो भी इसमें स्पेसिफाई किया गया है वो सब करेक्ट और ट्रू इन्फॉर्मेशन है. अगर ऐसा कुछ होता है तो वही आदमी या जो भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वही उस गलती के लिए लाइबल भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं. तो जो भी पनिशमेंट्स वगैरह है या जो भी फॉल्स स्टेटमेंट के लिए अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है वो उन्हें किसी भी तरीके से फुलफिल करनी ही होगी. द प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ अ कंपनी in its prospectus give an idea of reality to the investors. तो इसके अंदर इसीलिए जो भी ट्रू फाइनेंशियल सिचुएशन प्रेजेंटली कंपनी की है, कितना कैपिटल उन्हें किस लिए चाहिए, उनका पर्पस क्या है जिसके लिए वो इतना कैपिटल क्रिएट करना चाह रहे हैं, सब चीजें. ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंपनी का स्टेटस दिखा रहे हो कि मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा है बट इतना पैसा आएगा तो वो और ज्यादा हम कुछ कर लेंगे. ऐसा फेक जो भी इंफॉर्मेशन है अपनी कंपनी से रिलेटेड कभी क्रिएट नहीं करनी चाहिए. जो भी इंफॉर्मेशन हो, आपकी कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, कंपनी में अगर कोई फ्लॉज भी है जो फिलहाल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बट कैन बी इम्प्रोवाइज, या फिर कमी होने की वजह से आपके पास प्लान वगैरह बहुत अच्छा है बट कैपिटल कम होने की वजह से आप वो सारी चीजें, तो सब इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई करो ताकि लोगों का फेथ कंपनी पे हो और वो एकदम ट्रस्ट के साथ कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे. देन इन द प्रोस्पेक्टस देयर इज अ मेंशन अबाउट द पॉसिबल रिस्क ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑफ अ कंपनी एज अ रिजल्टेंट इफेक्ट
investors can take appropriate decision. Therefore, it is said that prospectus should be unambiguous and clear as well as transparent like water. उसके अंदर एज आई टोल्ड यू कि रिस्क, अगर आपको आपकी कंपनी से रिलेटेड कोई रिस्क, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली आपका आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है बट कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, कभी कोई सर्कमस्टांसेस, क्योंकि अनवांटेड सिचुएशंस कभी भी रेज हो जाती है, तो अगर आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई रिस्क वगैरह है तो आप उसे भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन कर देते हो, ताकि इन्वेस्टर क्लियर रहे कि वो ये रिस्क उठा रहा है, वो ये रिस्क ले रहा है इन्वेस्ट करने से पहले। ऐसा नहीं है कि उसको मिसलीड किया गया है, उसे बताया नहीं गया है कि कंपनी की सारे, इसीलिए कहा जाता है कि जो भी प्रोस्पेक्टस वगैरह है उसमें किसी भी टाइप का कोई भेदभाव, मतलब फॉल्टी रिजल्ट्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट और क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर सब चीज़ क्लियर है एंड देन टू द इन्वेस्टर्स आर रेडी टू invest in your company, then he is or she is investing, they are investing in your company with full faith, with getting the information about your company. It's not as such that they were misleaded, they were unaware, they are aware and accordingly they are investing in your company with full faith. So these are the major thing that has been discussed about the prospectus, that how it is being introduced, why actually it is being introduced, the meaning of it, the definition of it, and the important perspectives that is being required before representing the prospectus to the public.